विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक पेड़ मां के नाम इस कार्यक्रम में हम सभी सम्मिलित हुए हैं और हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि स्वयं वन एवं पर्यावरण मंत्री हमारे साथ उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिहार पशु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डी.आर. सिंह जी, संजय गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के अधिष्ठाता डॉक्टर उमेश सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगण, प्राध्यापक, अन्य सभी उपस्थित संकायों के अध्यक्ष, छात्र तथा छात्राएं, वैज्ञानिक, अन्य सभी उपस्थित भाई बहनों, पशु चिकित्सा के डीन डॉक्टर वीर सिंह जी, अन्य सभी उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको बहुत बहुत बधाई, इसलिए कि आपने पशु चिकित्सा के साथ साथ पेड़ की चिकित्सा भी करना शुरू कर दिया है। पौधों की चिकित्सा भी करना आपने अपना काम समझा है। पर्यावरण के लिए पशु और पेड़ पौधा कितना आवश्यक होता है, यह बात मूल देश से अनपढ़ व्यक्ति से आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, आप बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं। और मुझे खास धन्यवाद देना चाहिए आपके कुलपति को, डॉक्टर डी.आर. सिंह को, कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, पर्यावरण मंत्री जी को भी बुलाया और एक तरीके से हमको भी बताया उन्होंने कि आपको भी ये काम करना है, आपको भी करने की आवश्यकता है। हम सबका बिहार का ऐसा सौभाग्य है कि बिहार के लिए हमको ऐसे पर्यावरण मंत्री मिले हैं जो हमेशा इस विषय को सोचते रहते हैं। वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन ऐसा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नाम है इस विभाग का, परंतु वो जानते हैं कहाँ काम करना है। मुझे भी राजभवन में काम करने के लिए वो प्रवृत्त करते हैं, उद्युक्त करते हैं, फोन करके मुझे बताते हैं कि हमें आपके यहाँ भी पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उन्हीं के आग्रह के खातिर मैंने सभी कुलपतियों को कहा है कि आपको भी अपने अपने विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में पौधा हमेशा अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति, इसके बारे में सतर्क रहने वाले हमारे मंत्री जी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमारे आज के इस मंत्री परिषद में कुछ चुने हुए, गिने चुने हुए ऐसे जो मंत्री हैं जो सतत कार्यरत रहते हैं, उनमें से एक प्रेम कुमार जी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी उनका मित्र हूँ। पर्यावरण की बात जब आती है, पौधा लगाने की जब बात आती है, वास्तव में इस देश के लोगों को इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमारी संस्कृति ही हमको बताती है कि पौधा क्या है, उसका महत्व क्या है, क्या करना चाहिए। हजारों वर्षों से हमको यही बताते आए हैं सभी लोग, हमारे मठ, हमारे महंत, हमारे संत, हमारे ऋषि मुनि, इन्होंने हमको यही सीख दी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के सानिध्य में रहिए, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए। हमारा तो मंत्र ये है, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। सर्वे जना का आजकल का जो एक उसकी व्याख्या की जाती है, सर्वे जन यानी
मानव, ऐसा नहीं है। जन का मतलब जिसमें जीव है, जिसमें जनन क्षमता है, वह सर्वे जन है। पौधों में है, पेड़ों में है, पशुओं में है। इन सबकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है, सबकी। सर्वे जन सुखिनो भवन्तु, अर्थ यह है कि इनका भी सुख होना देखना मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए हमारी संस्कृति ने हमको यही बताया है। आजकल अनेक देशों से हमारे यहाँ उंगली दिखाई जाती है हमारे देश के ऊपर कि आपको जो कार्बन आपका डेटिंग होता है रेट, उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। प्रदूषण कहाँ होता है? ऐसे देश जो विदेश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, जिन देशों में इतनी बड़ी मात्रा में वहां व्हीकल्स और कार और डीजल की, पेट्रोल की कारें घूमती फिरती रहती हैं, पूरे विश्व भर का ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण वहीं से होता है। और कार्बन के बारे में हमको बातें बताते हैं, पर्यावरण को आपको सुधारना है ऐसे बताते हैं। हमने कभी ना नहीं कहा। हमारी सभी सरकारों ने, हमारे सभी राजनेताओं ने भी कहा है, हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए। इसीलिए पेरिस कन्वेंशन में जाकर हमने वहां सिग्नेचर करके आए हैं और हम उसके लिए कटिबद्ध हैं, करेंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो आप हमें हर रोज उठाकर पाठ पढ़ाते हैं कि पर्यावरण क्या है वगैरह, जिम्मेदारी आपकी है, उनकी है। हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम तो जानते ही हैं। हमारी पूजा होती है, हमारे पाठ होते हैं, हमारी जो पद्धति है घर में वगैरह करने की, वो प्रकृति के सानिध्य में है, पर्यावरण की पूरक है। कुछ भी करते हैं हम लोग प्रकृति के लिए ही करते हैं। हमारे यहाँ वट पूर्णिमा होती है, हम पेड़ों की, वट की, उस वट वृक्ष की पूजा करते हैं। हमारी सभी बहनें जाकर करते हैं। क्यों करती हैं? उसकी पूजा करते हैं हम। क्यों? पर्यावरण की, पौधा जलाने की, पौधा रखने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे घर के सामने तुलसी होती है। क्यों पूजा करते हैं तुलसी के हर रोज? तुलसी की पूजा एक दिन नहीं किए तो क्या होता है? कुछ होता नहीं। परंतु हमारे पुरखों ने हमको बताया है कि तुलसी की पूजा हर रोज करिए, क्योंकि उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। किसी भी पेड़ को तोड़ने से हम मना करते हैं। माननीय मंत्री जी कबीर जी का दोहा बता रहे थे। ऐसे इस देश के हर संतों ने कहा है, हर संतों ने कहा है कि पेड़ मत काटिए, उसकी रक्षा करिए, उसको और भी पेड़ और भी बढ़ाइए। और इस हमारी परंपरागत आई हुई सीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने और भी सरल करके हमारे सामने रखा है, और भी सरल। लाखों हजारों वर्षों से आई परंपरा को उन्होंने कितना सरल रूप से कहा है, एक पेड़ मां के नाम। बस कितनी सरलता से विषय हमारे सामने उन्होंने रखा है, अपनी मां से जोड़कर उन्होंने दिखाया है। उस मां के खातिर एक पेड़ हम हर वर्ष लगाएंगे। कितनी बड़ी उदार ऐसे विचारों की श्रृंखला है। इसको हमको बनाए रखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं है, जिम्मेदारी हम सबकी है, दायित्व हम सबका है। और इसीलिए हम सबको जहां जाएंगे वहां पेड़ के लिए हम कुछ प्रयास करते रहेंगे। मंत्री जी ने सीड बॉल की यहाँ उसका उल्लेख किया। सीड बॉल कोई भी कर सकते हैं, करना चाहिए। इसके लिए कुछ और आवश्यकता होती नहीं। सीड बॉल में उसमें थोड़े से सीड्स डालेंगे, ऐसे बॉल उसके बनाएंगे मिट्टी और कुछ गोबर के साथ वगैरह, और कहीं पर जाते समय अपने गाड़ी में
रखिए, जाते समय कहीं फेंक दीजिए, वहां अपने आप पेड़ उठकर आएगा। यह करने की आवश्यकता होती है। हमारे बिहार का वन क्षेत्र जो है वो बहुत कम है, अपने पूरे देश भर का जो है उससे बहुत कम है। आपने गोवा का नाम सुना है? गोवा इतना छोटा सा प्रदेश है, वहां का फॉरेस्ट कवर कितना है? 33% है। हमारे लिए एनजीटी और सभी लोगों ने कहा है पूरे देश भर के लिए कि हर स्टेट का फॉरेस्ट कवर या फॉरेस्ट क्षेत्र लगभग 30% होना चाहिए। हमारा कितना है बिहार का? लगभग 7 या 8% है। झारखंड में चला गया, ये बात सही है, ठीक है, परंतु अभी हमारी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में इसको हम 25-30% करके दिखाएंगे। कौन करेगा? हम करेंगे सभी मिलकर। यह प्रण, यह संकल्प आज करने की आवश्यकता है। जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले हमारे बच्चों के लिए, उनके लिए हमको ये संभाल कर रखना है, उनके लिए हमको ये देना है। नहीं तो वो कल हमको पूछेंगे कि बाबा माँ आपने हमारे लिए क्या रखा है? यही बंजर भूमि हमारे लिए रखी है आपने। उनको ध्यान में रखकर उनके लिए जो उत्तर हमको देने का समय आएगा, जिस समय, उस समय हमको बताना पड़ेगा, नहीं बेटा, नहीं बेटी, हमने आपके लिए सब इतने सारे पेड़ रखे हैं। यह होने की आवश्यकता है। इसलिए यह कार्यक्रम बहुत ही अहम लगता है। मुझे लगता है केवल इस विषय को अपने तक सीमित मत रखिए, अपने तक सीमित मत रखिए। आपके परिवार के अन्य लोग हैं, आप जहां काम करते हैं ऑफिस में, वहां आपके मित्र परिवार हैं, आपके और रिश्तेदार हैं, आपके परिवार के बाजू में रहने वाले आपके पड़ोसी हैं। एक सब तक ये विषय जाना चाहिए। पेड़ लगाइए, एक पौधा लगाइए, मां के नाम एक पौधा लगाइए। जोर से हमको कहना होगा। मुझे लगता है आप सब समझदार हैं, मुझे और कुछ ज्यादा बातें बताने की आवश्यकता भी नहीं है, परंतु इस विषय को मेरा विषय ऐसा समझकर आगे जाना है। ये विषय सबका है ना, सब करेंगे। Everybody's job is nobody's job. It has to be my job. मेरा जॉब, मेरा काम मैं करूंगा ना। आपने अभी देखे ना पद्मश्री पुरस्कार किनको मिलते हैं? अभी तमिलनाडु के दूर दराज के उस छोटे से गांव में जहां कोई पहुंचता नहीं, वहां एक अपनी हमारी माँ काम करती है, जिसने कभी लिखा पढ़ी नहीं की, जिसने कभी अक्षर देखा नहीं, वह ऐसी एक वहां बुरी माँ काम करती है क्या? पौधा लगाने का। आज तक कोटि के रूप कितने से करोड़ उन्होंने पेड़ लगाए, कुछ नहीं अपेक्षा किसी से। पूरा क्षेत्र इतना अच्छा हो गया है, प्रधानमंत्री ने इनके इस काम की दखल ली, उनको पद्मश्री दी। पद्मश्री दी इसलिए नहीं, उन हमारी महात्माओं ने पद्मश्री के लिए काम नहीं किया था, उन्होंने काम किया था हमारे लिए, हमारा भविष्य ठीक हो। आज हमारी जिम्मेदारी है आने वाले बच्चों का भविष्य ठीक होने की, करने की। कौन करेगा? मैं करूंगा। इस भावना के साथ हमको यहाँ से जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।